व्यवस्था विवरण 17। तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल या भेड़ या बकरी बलि न करना, उसमें दोष या किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। जो वस्तुएं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष या स्त्री ऐसी पाई जाए जिसने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है, अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराये देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के किसी गण की उपासना की हो या उसे दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली भांति पूछ पाछ करना। और यदि यह बात सच ठहरे कि इजराइल में ऐसी घृणित कर्म किया गया है, तो जिस पुरुष या स्त्री ने ऐसा बुरा काम किया हो, उस पुरुष या स्त्री को बाहर अपने फाटक पर ले जाकर ऐसा पथराव करना कि वह मर जाए। जो प्राण दंड के योग्य ठहरे, वह एक ही की साक्षी से न मार डाला जाए, किंतु 2 या 3 मनुष्य की साक्षी से मार डाला जाए। उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ, उनके बाद और सब लोगों के हाथ उस पर उठे। इसी रीति से ऐसी बुराई को अपने मध्य से दूर करना। यदि तेरी बस्तियों के भीतर कोई झगड़े की बात हो, अर्थात आपस में खून या विवाद या मारपीट का कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करना तेरे लिए कठिन जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, लेवीय याजकों के पास और उन दिनों के न्यायियों के पास जाकर पूछपाछ करना कि वे तुमको न्याय को बातें बतलाएं, और न्याय की बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुझे बता दें, उसी के अनुसार करना। और जो व्यवस्था वे तुझे दे उसी के अनुसार चलने में चौकसी करना। व्यवस्था की जो बातें वे तुझे बताएं और न्याय की जो बात वे तुझसे कहे उसी के अनुसार करना। जो बात वे तुझको बताएं उससे दाहिने या बाहिने न मुड़ना। और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की जो वहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित होगा न माने या उस न्याय की न सुने, तो वह मनुष्य मार डाला जाए। इस प्रकार तू इजराइल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना, इससे सब लोग सुनकर डरेंगे और फिर अभिमान नहीं करेंगे। राजाओं से संबंधित आदेश। जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो, और उसमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई न हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। और वह बहुत घोड़े रखे और न मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुझसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए, और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इस आज्ञाओं से न तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह उसके वंश के लोग इजराइल के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहें। थैंक यू।